गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। तो भाई लोग कैसी गुजरी है जिंदगी। तो आज हम लोग फिर एक बार एक्सपोज करने वाले हैं यूखानो को। हाँ, आपने सही सुना है, हम एक बार फिर एक्सपोज करने वाले हैं यूखानो को। ओहो हो सॉरी सॉरी, ये यूखानो तो नहीं है, मगर मुझे ये यूखानो ही क्यों लग रहा है। आहा, सिर्फ शक्ल ही तो चेंज है, बाकी करम करामात सेम ही तो है इनके। मैं आज आपको 3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, 3 ऐसी टिप्स जिनको जान के आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए कैसा इंसान तलाश करना। यार आज हम लोग बात करने वाले हैं, बल्कि बातों बातों में एक्सपोज करने वाले हैं यूखानो के भी बाप एमआर थर्क अलीम को। क्यों हो गए ना हैरान। तो यार अब सबसे पहले एमआर थर्क अलीम को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। तो ये बेसिकली तो वैसे एक इंसान ही है, मगर ये शामिर और यूखानो की क्रॉस का नतीजा है। सही है, समझ रहे हो ना बात को। इसके बारे में जानना चाहो तो ये मोटिवेटर, एडवाइजर, रिव्यू देने वाला और प्रोमोटर और पता नहीं क्या क्या चुतर चुदाप है। सही है। और इस सबके आगे अगर इसके किरदार में जानना चाहो तो ये लड़कियों का शौकीन भी है। और मुझे आप सच में बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत प्यारी लगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी लाइफ में लाऊं, हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी अटैचमेंट बनाएं। हाँ मैं जानता हूँ हर मर्द ही लड़कियों का शौकीन होता है, पर इसके शौक निराले हैं भाई। आगे देखो तो सही वीडियो को। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। अपना ये इंसान वैसे तो बहुत अच्छा है, इसके चैनल से अगर इसे जज करो तो बंदे की अकल जाती है कि यार क्या समझदार बंदा है, वाह वाह वाह, क्या सही सही बातें करता है ये शख्स। तो अब ना इसने अपने मुंह से खुद कहा हुआ है और इसके चैनल पर हर जगह ये लिखा हुआ है कि ये भाई साहब प्रोमोटर भी हैं। ठीक है, अब इसके पास ज्यादातर लड़कियां इससे राब्ता करती होती हैं, उनका चैनल वगैरह ग्रो हो सके इसकी मदद से। और ज्यादातर लड़कियां मैंने इसलिए कहा है क्योंकि भाईजान का जो टैलेंट है, जो काम है, वो है ही औरतों वाला। ये ड्रामे देखते हैं, उन पे रिव्यू देते हैं और पता नहीं कुछ टोटके वगैरह भी बताया करते हैं। तो इनकी ज्यादातर फैन बेस लड़कियों में है। ठीक है, तो उसमें से एक यूट्यूबर जिसका नाम अनिलास वर्ल्ड है, उसने मुझसे कुछ बातें शेयर की एमआर थर्क अलीम के बारे में। जबकि मुझे वो सब सुनकर शुरू में तो यकीन भी नहीं आया यार कि बंदा बड़ा सोबर मुझे लगता था ये, और बड़ा एक सही पर्सनैलिटी थी इसकी यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कि ये इतने बचकाने का ऐसे कैसे कर सकता है। ना ना ना, ये ऐसा बच्चा है ही नहीं। मगर इसने ये थर्क किसी एक बंदी के साथ थोड़ी, अपनी हर दूसरी तीसरी जो इसके डीएम्स में जाती थी, ये अपनी थर्क उसके आगे नीलाम करता फिरता था। मतलब एमआर थर्क अलीम, व्हाट द फक इज दिस। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला। खैर, तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं और अनिला आपस में पबजी गेम खेल रहे थे। ठीक है, हम लोग लॉबी में थे और मेरी एक वहां पे पुरानी मेरी सब्सक्राइबर में मेरे पास पबजी में ऐड थी, मुझे उसकी रिक्वेस्ट आती, मैंने उसे ऐड कर लिया। ठीक है, अभी हम अनिला और मैं इस अलीम बल्कि एमआर थर्क अलीम के बारे में बातें कर ही रहे थे, इसकी थर्क के ऊपर। तो भाई साहब ने मेरी उस सब्सक्राइबर को भी अपना हवस का विक्टिम बनाया हुआ था। मैं उसके मुंह से तुम लोगों को सारी बातें दिखाता हूं जो हमने पबजी में की थी, जो सारी बातें हो रही थी वो सब रिकॉर्डेड है। मैं तुम लोगों को प्ले करके पहले उसकी मुंह की अपनी बातें दिखाता हूं, फिर जो अलीम की बातें हैं तुम लोगों को मैं वो दिखाऊंगा। तो देखो अभी वीडियो को। अच्छा, तो मैंने भी कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल है तुम्हारा? द वर्ल्ड वॉरियर गेमिंग चैनल है, द वर्ल्ड वॉरियर। अच्छा, मैं सब्सक्राइब कर लूंगी। तो मुझे बताओ क्या हुआ था, तुम्हारी क्या बात हुई थी उससे? मैंने उसको मैसेज किया था ना, उसकी वीडियोस देखी थी मैंने भी, क्योंकि मेरा चैनल मैं 2 साल पहले बनाया था तो चलता ही नहीं था, कोई व्यूज वगैरह आ ही नहीं रही है, वो ना सब्सक्राइबर्स। तो मैंने उसको बोला कि मतलब मुझे बताओ तो मैं ऐसा क्या करूं चैनल के लिए। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें सब गाइड करूंगा, ये वो। मेरे घर तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए मुझे। तो मैंने कहा हाँ जी, तो मैंने बोला कि यहाँ पे बता दें। फिर मैं कहता नहीं मुझे चाहिए ये वो, पर्सनल चैट करनी है, ऐसा वैसा, मैं आपको वहाँ पे सब गाइड करूंगा। तो फिर मैंने दिया उसको, तो उसने मतलब वो सब बातें छोड़ के तो बस प्यार मोहब्बत की बातें ये वो। शाउट आउट कुछ बात नहीं की उसने, तो तुमने उसको क्या कहा था कि क्या दे शाउट आउट दे? नहीं, हाँ। तो फिर उसने कुछ भी बात नहीं कही है? नहीं, उसने ऐसी कोई बात की नहीं कि दूंगा या तरीका कैसे वो होता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं। बस कहता कि वीडियोस आप बनाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर कहता मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ये है वो है। वाह रे यार, क्या बात है इस बंदे की यार। ये इसने सारे डायलॉग्स कॉपी पेस्ट करता रहता है मेरे ख्याल है। अच्छा, और फिर शायद कहता कि अपनी पिक्चर्स भेजो मुझे, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तुम्हें भी ऐसी करना है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मुझे आपसे। नहीं, मुझे पॉजिटिव वाइब्स उसको नहीं आई है, मैं जरा नेगेटिव किस्म की इसलिए। लेकिन मुझे बोल रहा था कि फॉर दैट यू हैव टू कम टू लाहौर। मुझे तो ये बोल रहा था, मुझे लाहौर बुला रहा था। मुझे भी इसने काफी इस टाइप की बात, मुझे भी इसने बोला कि आप कहाँ रहती हो, ये वो। अच्छा, मुझे कहता है आजकल कोरोना की वजह से मैं घर में क्या हूँ, तो आप आ जाओ, हम मिल लेते हैं।
अच्छा तो अबे घर अबे में एक मिनट, तो कोरोना की वजह से मैं घर में गया थी तो घर में आ जाऊं, मेरे घर बुला रहा था क्या? हाँ घर बुला रहा था? घर में बुला रहा था ना, और हैं? क्या घर बुला रहा था, क्या वरना कर कह रहे रहा था हो कि मैं उबर भेजता हूँ। तो अब मैं तुम लोगों को पहले इसके अपने मुंह से जो बातें इसने अपनी वीडियोस में कही हैं जरा वो दिखाता चलो, तुम्हें उसका अंदाजा हो जाए कि इसने अपने मुंह से ही क्या बातें करी हुई हैं। ये बंदा अपनी वीडियोस में दूसरे हर मर्द को बुरा कहता है, ठीक है? ये देखो वीडियो। अगर कोई लड़का आपको अप्रोच कर रहा है, आपको ये बात कह रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको वो सारी बातें बताता है जो आपने बचपन से लेकर आज तक बॉलीवुड मूवीज में सुनी होंगी, और उसके बाद वो आपसे अगली बात ये करता है कि कल हम मिलें, और ऐसे में आपको अपनी प्राइवेट जगह पर बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग फिशी। खोट गंद बुराई खुद में बसी हुई है, निकालता दूसरे हर मर्द पे रखे। अबे ये हरकतें कोई करे ना करे, तू तो ये सब कहने समझने के बावजूद खुद ही अपनाया हुआ है छिछोरे। तब ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाता है, फिर ही ऊपर आता है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी को कोई बटन दबा दे और वो चीज़ एकदम से ऊपर हवा में उड़ जाए। ऐसे नहीं होता। अबे ओ अंकल ऐसे ही होता है। जाहिर है बंदी तेरे जिस्म में रूपोश होने के लिए थोड़ी आई है तेरे पास, यूट्यूब की प्रमोशन के लिए आई है भाई, जो तू अपने मुंह से कह रहा है कि तू प्रमोटर है। अगर अगली बंदी तेरी इन बातों को इग्नोर कर रही है तो समझ जाना बाउले कि भाई बंदी इंटरेस्टेड नहीं है तेरे साथ, नहीं है, नहीं मुंह लगाना चाहती, तुझे अपने काम की बात करना है, उसका जवाब दे, नहीं देना तो नहीं दे, जा घर घर की खेल। हेल्प करनी है तो कर, तेरे पास अगर एक्सपीरियंस है तो अगर देना है तो दे, अगर तेरा मूड है उसको समझाने का तो सही बात समझा, अगर नहीं है मूड तो मना कर देना सीधा सीधा। ये कौन सा तरीका है अपनी हवस बुझाने का बे? कहता है कुछ मुझे अपेरेंस वाइज अच्छे नहीं लगते, कुछ अपेरेंस वाइज अगर अच्छे हो तो उनकी नेचर अच्छी नहीं होती, लेकिन जब मैंने आपसे बात की ना तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, और सबसे बढ़ के मुझे आपकी फील्ड अच्छी लगती है। आई मीन आप डॉक्टर बन रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी अपनी रिक्वायरमेंट ही है कि मेरी लाइफ का जो भी पार्टनर हो वो डॉक्टर हो या मेडिकल फील्ड से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बंदा कहता है मुझे आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स आई है। अबे एक बात तो सुन चाचा जी, किस मर्द को किसी औरत के साथ नेगेटिव वाइब्स आती हैं? कि कौन सी दुनिया का है तू? तो सारी दुनिया औरत की ही तो दीवानी है, तू अलग इंसान बना हुआ है जो मुझे सिर्फ आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स आती है। अबे साले ये लाइन तू 10 मिनट में 10,000 लड़कियों को जा जाकर बोल रहा है। ये किस तरह का अजीबो गरीब फ्रॉड है भाई तेरा? क्या हुआ, खत्म थोड़ी हुई इसकी बकचोदी? अभी आगे सुनो कैसी घिनौनी मिसालें देते हैं ये भाई साहब आगे बंदी का मूड बनाने के लिए। देखो एक एक्टर को या एक्ट्रेस को किसी फिल्म में रोल लेने के लिए भी ना सबसे पहले डायरेक्टर के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी दोस्ती करनी पड़ती है। अबे ओ इसको कोई समझाओ भाई, इतना ऊपर नहीं जाना है लड़की ने कि तिलक चाड़ी का रास्ता लग जाए बे। दोस्ती करेगा, दोस्ती करनी है भाई तूने, दोस्ती तो दोस्त बनाना। ये क्या बना रहा है, कौन सी मिसालें देके ये किस तरह की दोस्ती की बातें कर रहा है गिनोने। और हाँ एक बात और, इस चूतिया को कोई बताए कि डायरेक्टर लोग दोस्ती के लिए नहीं जबरदस्ती करने के शौकीन होते हैं। अजीब अंधेरे की दुनिया में जीता हुआ इंसान है ये। और नहीं ऐसे लोग मुझे समझ नहीं आता, अगली बंदी से ये बातें कर कर अगली बंदी को क्या समझ रहे होते हैं कि वो जुपिटर से आई है, उसका खानदान परिवार मार्स पे रहता है क्या? साला कुछ भी बोल रहा है माधरचोद। अब एक तो ये इंसान औरत मर्द का फर्क समझता ही नहीं है, इसे समझ आती नहीं है। अगर कोई लड़की इसके प्रेशर में आके इससे अपनी पिक्चर दे दे ये कहकर कि प्लीज इसका मिसयूज मत किएगा, तो भाईजान कहते हैं उफ इतनी इनसिक्योरिटी। अबे भोसड़ी के, क्योंकि लड़की है, खानदान में रहने वाली है, कोई मजार मंदिर के चौखट पे पड़ी रहने वाली लड़कियां नहीं है ये। इनसिक्योर तो होना बनता है ना कम से कम, कि वो भी नहीं बने। और हाँ बाय द वे मुझे ये पता लगा है कि तुझे तो लड़कियों ने अपनी रियल पिक दी भी नहीं है, कोई गूगल से उठा कर दी है। और एक तो ये तरह कोई लो बजट आशिक है ना भाई कि अपने आगे से पिक्चर भेजता है पूरी 12, 13, 14, 15 कि देखे बंदी और साले को और इग्नोर मारे। अबे लड़की तेरे पास टिप्स लेना है ये अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। क्या लेना है ये टिप्स? तेरे हिप चाटने नहीं आता है कोई तेरे पास। भाई साहब का कोई 3 से 4 रूल्स हैं जो ये सब पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर डीएम्स में व्हाट्सएप नंबर दो। व्हाट्सएप आके कहता है अपनी रियल पिक दो। पिक जैसी भी हो तो कहता है ऐसे कोई पिक सेंड करे ना जिसमें मैं क्लियरली देख सकूं आपको। हवस भी एक बार मौत खा जाए इस बंदे के आगे। अपने लिए बेसिकली प्रपोजल ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, और अभी से नहीं, पिछले कोई 3-4 महीनों से मैं थोड़ा सीरियस हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा इंसान जिसको मैं एटलीस्ट चूज़ कर सकूँ या जिसके साथ एटलीस्ट इस साल या अगले साल तक इंगेजमेंट कर सकूँ बेस्ड ऑन के हमारी कैसी अंडरस्टैंडिंग जाती है, ठीक है। मैंने 1-2 लोगों के साथ बात की अब तक, लेकिन मुझे कोई ऐसा समझ में नहीं आया इंसान, ठीक है। सब कुछ झूठ बोल रहा है भाई, एक एक चीज, एक एक बात, हर चीज झूठ। फ्रॉडी इंसान हो तो पैंचो दे जैसा हरामी। क्या बोल रहा है तू? 3-4 महीने से प्रपोजल ढूंढ रहा है अपने लिए। साले ये देख तू एक लड़की पर पिछले 8 महीनों से फ्लैट हुआ था, आई लाइक यू यार, और सीरियस अभी तू 3-4 महीने से हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, और भी पता नहीं किन लोगों से ये बातें ऐसी करता रहा है। मैं तुम लोगों को उन लड़कियों की प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं दिखा सकता, मगर मैं तुम लोगों को मैसेजेस दिखा सकता हूँ। फिर कहता है मैंने सिर्फ 1-2 लोगों के साथ बात की है अब तक। अबे तुम्हारी टू विच मेरा
नन। मैं कहता एक दो के साथ बस बात नहीं की होगी तूने, बाकी सबके साथ की है। ट्रैप तूने सब पर लगाना चाहा, पर वो तो शुक्र है कि कोई लड़की आ ना सकी शुक्र से, वरना तू पहनचो अपने घर तक बुलाने के मूड में था एक बंदी को। अच्छा तो अबे खैर अबे एक करेगा। मिनट, तो कोरोना देखो। की वजह से मैं घर में कह दूं तो घर में आ जाओ, मेरे घर बुला रहा था क्या? हाँ, घर बुला रहा था? घर में बुला रहा था ना, और हैं? क्या घर बुला रहा था, क्या वरना कर रहे कह हो रहा था यार? कि मैं उबर भेजता हूँ। और हाँ, मर्दों के भाई साहब शुरू से ही खिलाफ रहे हैं, ये वीडियो देखो। आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे मर्दों के बारे में जिनके साथ आपको शादी नहीं बिल्कुल भी करनी चाहिए। मतलब जो भी हो जाए, कवारे बैठ जाओ सारी जिंदगी, लेकिन ऐसे मर्द के साथ शादी मत करना, जिसके बारे में बताऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर। मारवी सरमत की औलाद है क्या तू, या उसके उठाने की आदत हो गई है? नहीं तू क्या है, बड़ा कोई पीर है, बाबा है, जादूगर है तू भोसड़ी के? तुझे बड़ा पता है इन 4 मर्दों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तूने क्या की है उन 4 मर्दों से शादी? तेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। और नहीं साले, चल तू बता किस मर्द से करें? हाँ, किस मर्द से करें? ऑर्डर पे बनवाएं, कोई सिफारिश लगवाएं अल्लाह को? ये तुम जैसे भटके हुए लोगों की बातों में आ आकर यहाँ वहां से सुन सुनकर लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मजबूर बनी हुई है कि अच्छे से अच्छा पीस इनकी जिंदगी में आएगा जो इनको अपनाएगा। भाई ओ भाई होश पकड़, ये 1900 नहीं है कि तुझे अच्छे से अच्छा पीस मिले तू सबर करके बैठा रहे। यहाँ लड़की एक को छोड़ के, दूसरे को छोड़ के, तीसरे को, चौथे को, 5वें तक, 6ठे तक चली जाती है अच्छा अच्छा ढूंढने की तलाश में। साले इस तरह से वो लड़की से औरत बन जाती है। घर में बैठे बैठे वो किसी एक मर्द की हो नहीं पाती है। किसकी वजह से? तुम जैसे चूतड़ लोगों की वजह से वो किसी एक मर्द की हो ही नहीं पाती है। वो औरत बेचारी एक को ठुकरा कर, दूसरे तीसरे को ठुकरा ठुकरा कर पूरी जिंदगी अपने घर में खुद को झेलती रहती है बुरे हालात की वजह से। तू ये एडवाइजर है चूतिए, साले 4 मर्द से शादी ना करें, जब जानवर के बच्चे से करें फिर चूतड़ आदमी नहीं तो। अब ये भाई साहब ने जितने कांड किए हो, साला काम है कोई अजीब चलती फिरती मैयत है। अब ये इंसान, पहले तो इसने सबको खुद कहा कि मुझ पर रोस्ट करो, छोटे बड़े और पता नहीं किन किन सबके डीएम्स में जा जाकर भाई साहब ने इनफैक्ट मुझे भी मैसेज किया कि भाई मुझे रोस्ट करो। मैंने पर खैर कोई इसे आंसर नहीं करा, क्योंकि जब इसे मुझे मैसेज करा तो शायद मैं उस वक्त उन दिनों पे डिस्टर्ब था। हाँ, कुछ ऐसा मसला होगा मेरे साथ, तो मैंने इसको जवाब दिया नहीं। मैं बातें नहीं करता जब मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा होता है, मैं बात नहीं करता किसी से कि कुछ गलत नहीं कह दूं, तो मैंने इसको रिप्लाई नहीं करा और मैं भूल गया ये बात कि इसने मुझे अप्रोच किया था अपने रोस्ट के लिए। मगर उसमें से काफी और दूसरे छोटे यूट्यूबर ने जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की थी, उन लोगों ने ये बात इसकी मानी होगी। और उसमें से मुझे एक बंदे के दोस्त ने ये बात कही कि सबसे पहले इस इंसान ने, अलीम ने, उस बंदे को अप्रोच किया था कि उस पर रोस्ट करेगी, उसे प्रमोट भी करेगा। यार ये रमजान के महीने में लोगों ने ये रोस्ट क्यों करना शुरू कर दिया? मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इतना बरकतों वाला महीना है, आगे पीछे कभी आप लोगों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन रमजान के महीने में इतना अच्छा मन था यहाँ पर बैठ करो यार इबादतें। तुम लोग क्या कर रहे हो? रोस्ट कर रहे हो मुझे। अबे लोड़ू, तुम जो अपनी बोन शरीफ लेकर यहाँ वहां फिर रहे थे इस बरकत वाले महीने में, वो शामी यूट्यूबर उस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तूने उसको खुद साफ साफ परमिशन दी है स्क्रीनशॉट में साले, और तूने उसे कहा था कि तू रिव्यू भी बनाएगा उसकी वीडियो पर, तूने परमिशन दी थी। उसके बावजूद भाई साहब की बुन जली और वीडियो पर स्ट्राइक देके उसकी वीडियो उड़वा दी। वाह, तू उन 4 मर्दों से बड़ा अलग निकला भोसड़ी के, बहुत अच्छे काम कर रहा है तू तो। उस बेचारे का ख्वाब सारा चकनाचूर तेरी वजह से हुआ। वो बेचारा बंदा जो उस वक्त परेशानी में, उसका कोई साथ सही से दे नहीं पा रहा था, वो परेशान होकर यूट्यूब कैरियर ही छोड़ गया अपना। यहाँ पर दूसरी जो लड़की है उसकी वीडियो के ऊपर भी करेंगे भैया छोटा सा रिएक्शन। तो दोस्तों 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 लड़कियों ने किया है मुझ पे रोस्ट। और ये लड़की का क्या लगा रखा है भाई? तूने चूतिया है क्या? यूट्यूब पर वीडियो बनाने आया या कोठा खोलने आया कोई ऑनलाइन? लक्षण तेरे खराब। ड्रामे की दुनिया से तू बाहर तो निकल। कभी फुलझड़िया लड़कियों के पीछे शहद की मक्खी की तरह लगा रहता है हर वक्त। अगर तुझे लड़कों की वीडियो से इतनी इनसिक्योरिटी थी तो पहले जाकर ये बता देता ना कि वीडियो में गाली मत देना, बता देता ना बाउली। नहीं, लेकिन लड़कियों को उठाने भाई साहब ने बस लड़की जहां लड़की मिल जाए वहां घुस जाते हैं। ये भले कुआं ही क्यों ना हो लड़की के नाम पे। अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो, अगर तुम किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जिसको आप देख भी ना सको, आपको पता भी ना हो, तो कितनी क्यूरियोसिटी होती है, कितनी बेचैनी होती है। मेरा बस इस टाइम वो हो रहा है मुझे ना एंग्जाइटी इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ मेरी जान, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। कम ऑन। बहुत टेंशन हो जाती है भाई साहब को, तो जाके भोसड़ी के अपनी थेरेपी करवाना दिमाग की। तेरी टेंशन के चक्कर में बोंधू अगली लड़की की जिंदगी दांव पर लग जाती है। तेरे जैसे लोगों को एंजाइटी इश्यूज अगली की जिंदगी में ट्रस्ट इश्यूज पैदा कर देते हैं। अजीब साले कुछ भी बोले जा रहा है मादरचोद। और ये बंदा, इसको हर लड़की ने इतना कहा कि नहीं दे सकती नंबर, हमारी शादी हो ही नहीं सकती, पिक्स दिखा नहीं सकती, मुझे अलाउ नहीं है, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि एरो गैरों को पिक्चरें दी जाएं। मगर बंदा
तो बहन चोद इससे एंजाइटी होने लगती है, ये तो चूतड़ है। और अगर तुम्हारे फकीरों की तरह इस तरह मांगने पर लड़कियां अपनी कोई पर्सनल चीजें तुम तक शेयर कर दे तो साले फिर तुम्हें मसले होने लगते हैं कि अगली लड़की गलत कैरेक्टर की है। लख दी लानत। देखो भाई मैं तुम लोगों को फिर से एक बात बताता हूँ आसान लफ्जों में, बिल्कुल मुनासिब सी बात, ठीक है। ये दुनिया की बातों में, चुदाब जैसी बातों में आकर अपनी अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हो, रिश्ते बर्बाद कर देती हैं ये बातें। इन 4 मर्दों से शादी ना करना, इससे करोगे तो ये होगा। अबे भाई सुनो सुनो सुनो, औरतों लड़कियों सुनो, अगर किसी मर्द को जानना है ना, पहचानना है, तो किसी भी मर्द से शादी कर रहा ना, सिर्फ उस मर्द से कभी यकीन उसका ना करना, कभी उससे शादी ना करना जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहे। किसी भी तरह का तुम्हारा कंफर्ट हो, वो उससे तुम्हें एक कदम भी आगे रखने को कहे, वो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर यह भी ध्यान रहे कि कंफर्ट चीज होती क्या है। ये नहीं कि अगर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कोई तुम्हारा बंदा तुमसे तुम्हारे इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांग रहा है तो तुम्हें वो कंफर्ट जोन से बाहर लग रहा है, या तुम्हें तुम्हारी फेसबुक से ये मना कर रहा है कि ये चीज नहीं करो तो तुम्हें कंफर्ट जोन से वो बाहर लग रहा है, या तुम्हें किसी चीज के लिए रोक रहा है, किसी सही चीज के लिए रोक रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर कर रहा है, तो इस जगह तुम गलत हो। वो चीज तुम्हें सबसे पहले समझनी है कि तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है और अगले बंदे का हक भी है। अगर तुम उसको अपना मानते हो तो उसका हक भी है, वो चीज अलग होती है। तुम्हारे कंफर्ट जोन से अगर वो तुम्हें बाहर निकलने को कहे तो वो चीज अलग होती है। ये दोनों में फर्क समझना सबसे पहले तुम्हें जरूरी है। तो अक्सर लड़कियां इस चीज को इतना इश्यू बना लेती है कि जिस लड़के को वो अपना बंदा कहती है, जिस लड़के को वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो लड़का अगर अपनी बंदी से कोई हक रख के कोई चीज उसकी मांग ले तो कहती है कि ये मेरा है नहीं। जरूरी नहीं है कि जो इंसान तुम्हारा फेसबुक अकाउंट मांग रहा है वो तुम्हारे लिए गलत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो खैर बस फिलहाल मैं इतना ही कुछ कहना चाहूंगा। तो ये वीडियो मुझे नहीं पता ये अलीम देखकर इस पे क्या रिएक्ट करता है और इस वीडियो को रहने देता है या इसको भी स्ट्राइक लगवाकर उड़ा देता है, क्योंकि कड़वा सच तो कड़वा होता है। तो खैर बस यार आज की वीडियो को इधर लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर तुम्हें पूरी वीडियो में मेरी किसी बात पर कोई भी जगह अच्छी लगी हो या मेरी किसी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि तुम्हारा इस बंदे अलीम के बारे में क्या ख्याल है। और अगर कोई लड़कियां और भी है जिनके साथ इसने कुछ ऐसी बातें की हैं तो मुझे जरूर कमेंट में बताना। हम फिर से इस पर अगर पॉसिबल हुआ तो दूसरी तीसरी वीडियो बनाएंगे, जब तक कि अपनी बातों को मान ना ले। और बस तुम लोग मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम डेली लाइव आते हैं। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पर नए हो या मेरी शोर शराबी पहली बात सुनो और तुम्हें पसंद आ रही है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल।